तो गाइस आज के एनिमे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमे बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। एक्शन, एडवेंचर, लव, रोमांस से लेकर एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन जो कि इसे एक बहुत ही अच्छी एनिमे बना देती है। ये एनिमे स्टोरी एक टैलेंटलेस लड़के विल की, जिसका बस एक ही सपना है कि वो दोबारा अपनी बचपन की फ्रेंड से मिल पाए जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। पर उस तक पहुँचने के लिए विल को बनना होगा दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर, तब जाके कहीं विल अपनी फ्रेंड से मिल पाएगा। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। अब बिना मैजिकल पावर्स के क्या हमारा भाई अपने सपने को पूरा कर पाएगा या फिर उसका सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें एक मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है जहां हमारा भाई विल पढ़ाई करता है। इस एकेडमी में कोई भी बिना मैजिक के आगे नहीं बढ़ सकता और हमारे भाई के पास कोई भी मैजिक नहीं होता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक डंजन में जाके वहाँ के मॉन्स्टर को हराता है ताकि वो एकेडमी से पास होने के लिए कुछ क्रेडिट्स जमा कर पाए। एक दिन क्लास में प्रोफेसर एडवर्ड बच्चों को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो विल को खड़ा करते हैं और उससे आगे आके एक मैजिक परफॉर्म करने बोलते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारा भाई विल वहाँ आके बस खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको मैजिक आता ही नहीं था। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, क्या हुआ, ये तो बहुत आसान है ना, तुम तो जानते ही होगे कि तुम्हें बस इस कैटालिस्ट को यूज करके फ्लेम को कंट्रोल करना है। तब विल मैजिक से फ्लेम जलाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि विल के पास कोई भी मैजिक ना होने की वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर पूरी क्लास के बच्चे विल के ऊपर हंसने लगते हैं। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, तुम इस एकेडमी के 6th ईयर में आ चुके हो लेकिन फिर भी तुम एक नॉर्मल सा स्पेल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तुम बस थियरी में ही अच्छा कर सकते हो, प्रैक्टिकल में तो तुमसे कुछ होता ही नहीं, और ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल के क्लास का एक लड़का शॉन अपनी फायर मैजिक यूज करता है और विल के कैटलिस्ट में आग लगा देता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेना बंद करो शॉन, ये क्लासरूम है। मुझे माफ कर देना प्रोफेसर एडवर्ड, पर मुझे लगा कि मैं इससे विल की थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, अगली बार से ध्यान देना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने अभी अभी देखा कि इस दुनिया में मैजिक ही सबसे ऊपर है और इसका मतलब मैजिक के पास ही सारी अथॉरिटीज हैं। जिसके पास जितनी मैजिकल पावर्स होती है उसे उतनी वैल्यू दी जाती है। तो चाहे आपके पास बहुत सारी नॉलेज क्यों ना हो, अगर आप मैजिक यूज नहीं कर सकते तो आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और जो कम दिमाग वाले बच्चे ऐसे ड्रीम के पीछे भागते हैं जिसे वो बिना मैजिक के पूरा नहीं कर सकते, उन्हें तो इस एकेडमी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जादूगर को ही सब कुछ माना जाता है। तब यहाँ क्लास के बाद शॉन विल को नीचा दिखाने के लिए कहता है, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस बहुत काबिल तारीफ थी विल। मैंने सुना है कि तुम डंजन में फिर से गए थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कुछ क्रेडिट्स के लिए वहाँ बस कमजोर मॉन्स्टर को मारते हो। तब कोलेट वहाँ आ जाती है और शॉन को विल को परेशान करने से मना करती है और उससे विल से दूर रहने के लिए बोलती है। तब शॉन कहता है, आखिरकार तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट लड़की इसका साथ क्यों दे रही है। विल तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऊपर से ये हार्ड वर्किंग भी है, इसलिए अब मेरे दोस्त की बेइज्जती करना बंद करो। जिसके बदले शॉन हंसते हुए कहता है, काइंडनेस और हार्डवर्क से कोई भी बड़ा जादूगर नहीं बन सकता, उसके लिए मैजिकल पावर्स होनी जरूरी है और बिना किसी मैजिकल पावर्स के ये मैजिया वंडर बनने के सपने देखता है। ये क्या बनेगा मैजिया वंडर, ये तो मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए इसे प्रोफेसर की बात मान लेनी चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि हमारे भाई विल को मैजिया वंडर बनना है, जो कि बहुत ही कम जादूगर बन पाते हैं, क्योंकि मैजिया वंडर बनने के लिए हमारे पास इन्फिनिटी लेवल की मैजिकल पावर्स होनी चाहिए, तब जाके कोई मैजिया वंडर बन पाता है। और हमारे भाई के पास तो अब क्या ही बोलूं, जाने दो। अब इतना सब बोलने के बाद शॉन वहाँ से चला जाता है। तब कोलेट कहती है, तुम्हें इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है और प्रोफेसर एडवर्ड भी ऐसे ही बकवास करते हैं, वो तो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते हैं, तो इसलिए तुम उन पर ध्यान मत देना। चिंता मत करो कोलेट, ये सच है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरी फ्रेंड है। जिसे सुनकर कोलेट शर्माने लगती है। देख रहे हो भाई, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी फ्लर्टिंग नहीं रुक रही है, भाई भी एक नंबर का ठरकी है। तब कोलेट शर्माते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे माफ करना, पर मुझे बचपन से लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है, पर ये बात सच है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। जिसे सुनकर कोलेट वापस से शर्माने लगती है और विल को चुप रहने बोलती है। अब कोलेट सोचती है कि उसने क्या कर दिया, उसे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी हमेशा इतनी तारीफ होती है, उसे विल के सामने इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद विल आसमान में देखने लगता है और बोलता है, देखो कोलेट, आसमान कितना खूबसूरत है ना। तब कोलेट भी आसमान को देखती है और बोलती है, हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है और ये सब बस मैजिया वंडर की वजह से पॉसिबल हो पाया है, उन्होंने ये आसमान को अभी तक संभाल कर रखा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले दुनिया डार्कनेस से घिरी हुई थी और तब लोगों को आसमान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पूरी दुनिया सेलेस्टियल होस्ट से डरा करती थी। तब 5 जादूगर उनके खिलाफ खड़े हुए और उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद उन्होंने आसमान पर एक शील्ड बना दी और दुनिया में शांति कायम की। तब से उन्हें मैजिया वंडर कहा जाने लगा। मैजिया वंडर ये टाइटल सबसे ताकतवर जादूगर को दिया जाता है और अभी के टाइम पे हर
को ये सपना देखता है कि वो मैजिया वंडर जितना ताकतवर बने और उसे भी एक बार मैजिया वंडर बनने का मौका मिले। तब कोलेट कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वॉन्ड एल्विस वीना हमें ऊपर से देख रही होगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें देख रही हैं। जिसके बाद हमें विल का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त अल्फारिया के साथ खेल रहा होता है। तब अल्फारिया कहती है कि मैंने सुना है कि असली आसमान में सन और मून रहते हैं और आसमान की दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट दिखाई देता है, जिससे सब कुछ ब्राइट रेड कलर में चमकने लगता है। लोगों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, तो अगर कोई टावर के टॉप पर पहुंच जाए तो वो आसमान के सबसे करीब पहुंच जाएगा और सनसेट देख पाएगा। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मैजिया वंडर बनना पड़ेगा। तब विल बोलता है, तो ऐसी बात है, तो हम दोनों साथ में मैजिया वंडर बनेंगे और इसे साथ में जरूर देखेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ सनसेट देखने का वादा करते हैं। तब विल हमें बताता है कि वो हमारे बीच हुआ बस एक मजाक था, पर अल्फारिया बहुत ही कमाल की थी। वो अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की सबसे यंगेस्ट मैजिया वंडर बन गई और टावर के टॉप पर पहुंच गई। पर मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, इसलिए मैं यहीं रह गया। पर मैं अभी भी उस प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ और आज भी सपने में जी रहा हूँ कि एक दिन मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। तब यहाँ प्रेजेंट में प्रोफेसर वॉगनर विल को वापस से डंजन में जाने के लिए डांट रहे होते हैं। तुम इस बार 7वें फ्लोर पर चले गए थे, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ प्रोफेसर, पर मुझे इसके बदले कुछ क्रेडिट्स तो मिलेंगे ना। जिसे सुनकर प्रोफेसर विल को घूरने लगते हैं। तुमने एक इविल गार्ड को तो जान से मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले 2 क्रेडिट्स देता हूँ। जिसे सुनकर विल और उसकी कैट किकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब प्रोफेसर बोलते हैं, क्या तुमने अभी भी मैजिया वंडर बनने के सपने को छोड़ा नहीं है? क्या मुझे ये सपना नहीं देखना चाहिए? अगर तुम्हें टावर के टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें सबसे पहले अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और तुम्हें उसके लिए राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। और जैसा कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें मैजिक में कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिसका मतलब अगर तुम्हें 12,000 क्रेडिट्स चाहिए तो तुम्हारे स्पेल वर्क के क्रेडिट्स को छोड़कर बाकी सबसे तुम्हें बस 7,200 क्रेडिट्स मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस प्रैक्टिकल पर है। विल, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि बस प्रैक्टिकल के क्रेडिट से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तब विल बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं करना चाहता हूँ। मैजिया वंडर बनना तो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो पाओगे कि नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें पिछले एग्जाम में बहुत कम क्रेडिट्स मिले हैं, इसलिए तुम्हें वीक के एंड तक 4 और क्रेडिट जमा करने होंगे, तब जाके तुम अगली एग्जाम दे पाओगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस वीक को खत्म होने में बस 2 ही दिन बचे हैं, मैं इतना जल्दी 4 पॉइंट कैसे जमा कर पाऊंगा? और इतना बोलते ही विल जल्दी से अपनी बुक खोलता है और उसमें 4 पॉइंट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे खबर मिली है कि डंजन के 6th फ्लोर पर भास्कर विले देखा गया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे अभी तक किसी ने भी हराया नहीं है। और ये बात सुन के विल प्रोफेसर को गले लगा लेता है और थैंक यू बोलने लगता है। तब यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर और विल की बातें बाहर खड़ा हुआ शॉन भी सुन लेता है और वो डंजन के अंदर जाके उस मॉन्स्टर को हराने की सोचता है, क्योंकि वो विल को एकेडमी से पास होने नहीं देना चाहता। अगर वो पहले ही जाके मॉन्स्टर को हरा देगा तो विल को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। रात को विल डंजन के अंदर चला जाता है और सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए आज मुझे मेरे 4 क्रेडिट मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी भास्कर विले को हराया है तो ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तब किकी ये बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने भास्कर विले से फाइट की थी तो बेचारी किकी का भर्ता बन गया था। चिंता मत करो किकी, इस बार हम उसके फायर ब्रेथ से बचकर रहेंगे, तो इसलिए मेरी मदद करना, मैं तुम्हारे नाक के भरोसे यहाँ पर आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं, जो कि अपने चमचों के साथ डंजन में पहुंच जाता है और कहता है, हमें ऐसे लड़के की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स ना हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर शॉन, क्या हमारा ऐसे ही 6th फ्लोर पर आना सही है? मेरा मतलब हम उसे नहीं हरा पाए तो क्या होगा? तब शॉन बोलता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं तुम्हें कमजोर लगता हूँ? तब उसका दोस्त बोलता है, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। और इतना बोलते ही वो महसूस करता है कि उसके पीछे कोई चीज है, लेकिन उसको देखने से पहले वो चीज उसको एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो सीधा जाके दीवार में लड़ता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चीज एक इविल सेंटिनेंट है, जो कि अब शॉन के दूसरे दोस्त पर अटैक करने आता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब यहाँ विल को भी उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दे देती है और वो किकी के साथ उन लोगों को ढूंढने निकल जाता है। जब विल वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है कि शॉन अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहा है, जिसे देखकर विल सोचता है ये तो एक इविल सेंटिनेंट है जिसके 10 क्रेडिट्स होते हैं, पर ये तो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, तो आखिरकार ये यहाँ कैसे आ गया? और शॉन भी यहाँ पर है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके स्पेल तो मॉन्स्टर पर काम भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो शॉन मारा जाएगा। तब हम देखते हैं कि वो इविल सेंटिनेंट शॉन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे शॉन की फटके 4 हो जाती है और वो कोई भी स्पेल उसके ऊपर यूज करने लगता है, पर उससे मॉन्स्टर को कुछ नहीं हो रहा था। तब विल सोचता है मुझे इसकी मदद करने जाना ही होगा, पर रुको, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? इसने हर बार मुझे बुली किया है और मेरा मजाक भी उड़ाया है, तो फिर तो मुझे इसको यहीं पर छोड़कर चला जाना चाहिए।
विल यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसे अल्फारिया की एक बात याद आती है। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो विल, तुम सबकी मदद करते हो और मुझे पक्का भरोसा है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। और इतना बोल के अल्फारिया विल को ग्लासेस गिफ्ट में देती है। तब विल उस ग्लासेस को पकड़ के कहता है, तुम गलत थी एल्फी, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जो बस तुम्हारे पास आना चाहता है और इतना काबिल बनना चाहता है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके, इसलिए मुझे कम से कम अपनी स्वॉर्ड बनने का मौका दे देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो मॉन्स्टर शॉन के ऊपर अटैक करने आता है तब विल वहां के उस मॉन्स्टर के तलवार को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉकनर के पास आए होते हैं और कहते हैं शॉन और उसके कुछ चमचे बिना किसी के परमिशन के डंजन में चले गए हैं। डंजन बहुत बड़ा है तो इसलिए जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए अपने फैमिलियर को वहां पर भेजो। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, पर आखिरकार वो किस फ्लोर पर गए हैं? तब प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं कि वो 6th फ्लोर पर गए हैं, तो फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल पहले से ही उस फ्लोर पर मौजूद है। जिसके बाद प्रोफेसर अपने क्रिस्टल बॉल के जरिए विल को देखने लगते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर के साथ बहुत कमाल की फाइट कर रहा होता है और उसकी एक उंगली भी काट देता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विल के ऊपर एक के बाद एक जोरदार अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के हर एक अटैक को विल अपनी तलवार से रोक पा रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर विल की तरफ एक पत्थर फेंकता है, पर विल इस पत्थर को डॉच करता है और बहुत तेज स्पीड से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। जिसे देखकर शॉन सोचता है आखिरकार ये कौन है, क्या ये वही विल है जिसे मैं जानता हूँ? तब हम यहाँ देखते हैं किकी की मदद से प्रोफेसर विल की लड़ाई देख रहे होते हैं। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, विल एक आउटलेयर है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी जादूगर से ज्यादा है और उसकी बॉडी किसी भी डॉग से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास ऐसी ऑब्जर्वेशन स्किल है जो कि किसी भी अटैक को एक बार देखकर याद कर लेती है। मीनवाइल हम यहाँ देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझ जाता है और उसके सभी अटैक से बचते हुए उसका एक हाथ काट देता है। तब प्रोफेसर कहते हैं ये बात सच है कि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर मैजिक की दुनिया में यही एक अकेला स्वॉर्ड्समैन है और इसकी तलवार का हमला लाइटनिंग से भी तेज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल मॉन्स्टर के तलवार को उठा लेता है और वो मॉन्स्टर अपने मैजिक से विल के ऊपर अटैक करता है। तब विल उस तलवार से मॉन्स्टर के मैजिक के साथ साथ उसे भी बीच से काट देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जिस पर्सन के पास कोई भी मैजिक नहीं है वो खुद मैजिक से ज्यादा ताकतवर है? और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जब विल वापस से प्रोफेसर के पास आता है तब प्रोफेसर उस पर थोड़ा गुस्सा करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसे मॉन्स्टर को मारने के बदले 10 क्रेडिट भी दे देते हैं, जिसे पाके विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मैजिक ना होने की वजह से विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब एक लड़का कहता है आखिरकार इसे इस एकेडमी में एडमिशन किसने लेने दिया? तब एक लड़की कहती है एकेडमी को लेडी अल्फारिया को यहाँ लाना था तो इसलिए इसे एक चारे की तरह यूज किया गया क्योंकि ये उनका बेस्ट फ्रेंड था। तो इसका मतलब अब एकेडमी को इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो लेडी अल्फारिया मैजिया वंडर बन चुकी है, तो अब तो ये एकेडमी से बाहर फेंक देगी। तब यहाँ विल और प्रोफेसर हेडमास्टर के पास मिलने चले जाते हैं। तब हेडमास्टर विल के हाथ में एक तलवार पकड़ा देती है और उस पर बहुत सारे मैजिक से अटैक कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि विल उस तलवार की मदद से सभी मैजिकल अटैक को काट देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर और हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब हेडमास्टर हंसते हुए बोलती है ठीक है प्रोफेसर, ये इस एकेडमी में रह सकता है। तब प्रोफेसर बोलते हैं क्या ये डिसीजन सही होगा क्योंकि विल को तो मैजिक यूज करने ही नहीं आता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये देखने में भी बहुत मजा आएगा कि एक स्वॉर्ड एक जादुई वॉन्ड की कैसे जगह लेगी। तब विल रोते हुए कहता है क्या मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो मैं टावर के ऊपर चढ़ सकता हूँ? क्या मैं ताकतवर बन के एल्फी के पास पहुँच सकता हूँ? हाँ तुम बिल्कुल पहुँच सकते हो, पर तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति रखनी होगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में प्रोफेसर सभी को बता रहे होते हैं कि टावर पे चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और तब उसके बाद टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर मैजिया वंडर बनना होगा। पर आप ये तभी कर सकते हो जब आपको अपर इंस्टीट्यूट में हायर स्टडी ऑफ लर्निंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए। और वहाँ तक पहुँचने के बस 2 ही तरीके हैं। पहला, आपको एक नए टाइप का मैजिक इन्वेंट करना होगा और दूसरा, आपको 7200 या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट्स इस एकेडमी से हासिल करना होगा। बहुत ही कम लोग हैं जो पहले मेथड से मैजिया वंडर बने हैं, तो इसलिए सभी लोग दूसरा मेथड चुनते हैं। पर तुम लोग तो अपर इंस्टीट्यूट में जाना भूल ही जाओ क्योंकि मुझे तो लगता है तुम लोग तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से ग्रेजुएट हो पाओगे। तो इसलिए आज मैं बहुत सारे लेसन तुम्हें दोबारा से पढ़ने के लिए दूंगा। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट रोने लगते हैं और बाहर जाके कोलेट कहती है लगता है विल प्रोफेसर की क्लास कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें मैजिक ड्रिल्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तुमने राइटिंग में बहुत सारे क्रेडिट्स अर्न किए हैं पर प्रोफेसर फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
तब विल कहता है असल बात तो ये है कि मैं स्पेल वर्क में बहुत ज्यादा बेकार हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोफेसर वॉकनर हमें एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, नहीं तो बहुत से प्रोफेसर तो ऐसा करना भी नहीं चाहते। हाँ ये भी सही बोल रहे हो तुम। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि शॉन के चमचे सभी लोगों में अफवाह फैला रहे होते हैं कि डंजन के इविल सेंटिनेंट को शॉन ने हराया है और ये सुन के सभी लोग शॉन की तारीफ करने लगते हैं। तब शॉन सोचता है ये लोग गलत कह रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि उस मॉन्स्टर को विल ने हराया है। और तभी विल वहाँ से गुजरता है। विल को देख के शॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाके विल का कॉलर पकड़ लेता है। तब कोलेट उसे रोकने लगती है और हम देखते हैं कि शॉन गुस्से में वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तब कोलेट कहती है आखिरकार ये क्या था, क्या शॉन और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? ज्यादा कुछ तो नहीं, पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से कहते हैं हमें विल को एकेडमी से निकालना होगा। बात क्या है, तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो एडवर्ड? और वैसे भी विल अपने फाइनल ईयर में है तो इसलिए हम उसे निकाल नहीं सकते, पर वो एक तलवारबाज है और ये जगह जादूगरों की है तो इसलिए उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी यहाँ ऐसा कोई नहीं रह सकता जो बिना मैजिक यूज करे जादूगरों को हराना चाहता हो। विल ने राइटिंग स्किल में टॉप स्कोर किया है और उसकी रिपोर्ट भी बहुत कमाल की होती है। और अगर हम इस बात को इग्नोर कर दे कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता तो सच में बहुत कमाल का स्टूडेंट है। वो चाहे तो मैजिया वंडर के अलावा बहुत कुछ बन सकता है। इस एकेडमी की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को और भी ज्यादा प्रमोट करे और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने वाले को ग्रेजुएट करे। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो मैजिया वंडर ही बनना चाहता है। ये सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रोफेसर एडवर्ड आप उसका एक टेस्ट लीजिए। अब आप विल की पावर का एक झलक देख ही चुके हैं तो क्यों ना आप ये भी देख लें कि वो मैजिया वंडर बनने के काबिल है कि नहीं। और अगर वो आपके टेस्ट में फेल होता है तो आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? याद रखिए मैं प्रोफेसर एडवर्ड की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करो एडवर्ड और उसकी पूरी सच्चाई जानो, क्योंकि तुम वो पर्सन हो जो कि मैजिया वंडर बनने के सबसे करीब था और तुम्हें हम सबसे कई ज्यादा मैजिया वंडर के बारे में पता है। दूसरी तरफ यहाँ कोलेट अपने मैजिक से विल का लॉकर खोल देती है और कहती है क्या तुम अभी भी इस तलवार को यहीं पर रखते हो? मुझे एकेडमी में स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन नहीं है और अगर मैं अपने रूम में इसे रखने गया तो मेरा रूममेट मुझे वापस आने नहीं देगा, तो इसीलिए मैं इसे यहीं रख देता हूँ। तुम्हारा रूममेट रोस्टी है ना? लगता है तुम दोनों बहुत करीबी दोस्त हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं जहाँ विल डॉफ के बारे में पढ़ने लगता है। तब कोलेट कहती है अरे विल तुमने तो ये पहले भी पढ़ा है ना? हाँ मैंने इसे पहले भी पढ़ा है, पर अब मैं इसे और भी लोगों के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ। तुम तो वैसे भी राइटिंग स्किल में सबसे बेहतर हो, तो भला तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अगर मैं एक भी क्रेडिट लेने से हार गया तो मैं अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा। और इसके अलावा डॉफ को कैसा लगा होगा मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा ही बिहेव किया जाता है। देखा जाए तो मेरी और उनकी जिंदगी एक ही जैसी है। वो भी बिना किसी मैजिक के जादूगरों से लड़ बैठे थे और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिसके बाद वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और वो विल को अकेले स्पेल हॉल में आने बोलते हैं। तब वहाँ जाके प्रोफेसर कहते हैं मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता कि तुम बार बार स्पेल वर्क में फेल हो रहे हो, तो इसलिए आज मैं तुम्हारी लूंगा, मेरा मतलब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। क्या ये एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ मेरे लिए है? हाँ ये बस तुम्हारे लिए है, जिससे मुझे आज पता चल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो। तो तुम्हारा टास्क ये होगा कि तुम्हें मुझ पर अटैक करना है और मुझे एक बार टच करना है, और अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इसके बदले 5 स्पेल वर्क क्रेडिट दूंगा, पर अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दूंगा। तुम जैसे नो टैलेंट को मैजिया वंडर बनने की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो अब मैंने तुम्हें लड़ने का रीजन दे दिया है, तो चलो फिर अब इसे स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेडमास्टर प्रोफेसर वॉगनर को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहे हैं और आपको उन्हें रोकने की इजाजत नहीं है। क्या कहा आपने? एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहे हैं? आपको पता है ना वो कितने खतरनाक हैं? हाँ मुझे पता है, पर जैसे मैंने विल के लिए आपकी बातों को माना उसी तरह मैंने एडवर्ड की बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया, और इसलिए मैंने एडवर्ड को विल को परखने का मौका दिया ताकि पता चल सके कि विल मैजिया वंडर बनने के लायक है या नहीं। तब प्रोफेसर कहते हैं आपको पता है ना प्रोफेसर एडवर्ड मैजिया वंडर बनने के सबसे करीब थे। भले ही वो हार गए हों, पर फिर भी उनकी पावर्स विल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तब यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर विल के ऊपर लो मैजिक स्पेल से अटैक करते हैं, पर उस लो मैजिक स्पेल की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसे देखकर विल शॉक हो जाता है। जिसके बाद विल बहुत तेजी से जाके प्रोफेसर के ऊपर अटैक करता है, पर प्रोफेसर एडवर्ड की मैजिकल शील्ड उस अटैक को रोक देती है और तब प्रोफेसर उसे हवा में फेंक कर उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे विल जोर से जाके नीचे गिरता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। तब विल सोचता है ये तो कोई स्पेल भी नहीं पढ़ रहे हैं और ऊपर से इनकी स्पेल कास्टिंग भी बहुत तेज है, मुझे तो इन पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ये तो सच में बहुत ही ताकतवर है। तब किकी वहाँ से चली जाती है और प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं मैं अब सिर्फ 2 ही स्पेल यूज करूंगा। पहली स्पेल तुम्हें जलाने के लिए और दूसरी स्पेल तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए।
एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल याद नहीं रख सकते तो एक स्पेल को इतना ज्यादा मास्टर कर लो कि उसके सामने कोई टिक ना पाए। जिसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड एक ही स्पेल को मल्टीपल टाइम कास्ट करने लगते हैं। तब विल उनके स्पेल से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और प्रोफेसर उसे उठाकर इधर से उधर पटकने लगते हैं, जिससे विल बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और सोचता है मैं इनसे ऐसे नहीं जीत सकता, काश मेरे पास मेरी तलवार होती। वहीं दूसरी तरफ कोलेट सोच रही होती है काश विल ठीक हो, कहीं प्रोफेसर उसे अकेले में टॉर्चर न कर रहे हो। तभी वो देखती है कि किकी घायल हालत में उसके पास आती है और विल के लॉकर की तरफ इशारा करने लगती है, जिसे देखकर कोलेट समझ जाती है कि विल किसी खतरे में है और उसे उसकी तलवार की जरूरत है। यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड विल को कहते हैं मैज या वंडर जादूगरों की दुनिया में सबसे टॉप पर होते हैं, तो अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो तो वहाँ तक पहुँचने के बारे में भूल ही जाओ। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि डॉफ ने जादूगरों से लड़ने के लिए 10,000 की सेना जमा की थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनको हराने के लिए कितने जादूगर लगे होंगे? उनको हराने के लिए बस एक जादूगर लगा था। 10,000 डॉफ बस एक जादुई छड़ी के आगे हार गए। और ये दुनिया हमेशा से ऐसे ही काम करती है। मैजिकल वॉन्ड हमेशा से स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर थी और हमेशा रहेगी, तो इसलिए अपने सपने को भूल जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं मैजिया वंडर बनकर ही रहूंगा। आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस है? मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैंने एल्फी से वादा किया था, तो इसलिए मैं मैजिया वंडर बनकर ही रहूंगा और उस तक पहुँच कर रहूंगा। क्या तुम मैजिया वंडर इस बेकार से पर्पस के लिए बनना चाहते हो? चाहे आपके लिए पर्पस बेकार होगा पर मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है, तो इसलिए मैं मैजिया वंडर बनकर ही रहूंगा। और तभी वहाँ पर कोलेट आ जाती है और विल को उसकी तलवार दे देती है, जिसके बाद हमारा भाई एकदम रेज में आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर अटैक कर देते हैं और विल अपनी तलवार से उस अटैक को एकदम इजीली काट देता है। तो प्रोफेसर सोचते हैं इसने मेरे अटैक को काट दिया, क्या ये मॉरिस स्वॉर्ड है? जिसके बाद प्रोफेसर विल के चारों तरफ आग की दीवार बना देते हैं। जिसके बाद विल सोचता है अगर मुझे मैजिया वंडर बनना है तो मुझे प्रोफेसर को दिखाना ही होगा कि मैं इसके काबिल हूँ, और रही बात इनको हराने की तो मैं इन्हें जरूर हराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही। इस एनिमे का सेकंड पार्ट मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ऐसी मस्त मस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।